अच्छा जी, इसका जो जॉर्ज हर्बर्ट में का जो फोकस है, जिसका कंट्रीब्यूशन है, किस पे है? प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट इसने कॉइन किया सोशियोलॉजी में, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सोशल साइकोलॉजी, ये इसका मेन कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ इसने जो बात की वो सेल्फ, जो हमने कल किसका पढ़ा था, कॉलेज, ठीक है। अब सेल्फ की ये जो बात करते हैं, ये भी यही सेल्फ की बात करते हैं कि सेल्फ जो आपका डिवेल्प होता है, इन्होंने सेल्फ को जो तफसील किया वो क्या, आई और मी। अच्छा, पहले तो आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? हैं? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में ना हम कहते हैं कि प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच से क्या मतलब होता है? रेशनल अप्रोच, जो है सो है, इमेजिनरी नहीं होती, हकीकत। किसी चीज को आप डिफाइन कर रहे हो तो उसकी ट्रू स्पिरिट में डिफाइन करते हो, उसको इमेजिनरी डिफाइन नहीं करते, ठीक है। लॉजिक, रेशनल होते हो आप। प्रैग्मेटिस्ट जिनको हम कहते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिकल साइंस का। तो प्रैग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं, इन्होंने बताया कि जो चीज दिखती है आपको, जो होती है वो वैसी ही है, उसको आप किसी और सेंस में ना लें। अब वो जो डिवेल्प हुई है, उसके डिवेलपमेंट के ऊपर बात करें। अब वो कैसे हुई? इंटरेक्शन के थ्रू हुई, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक हमने पढ़ी है थ्योरी पीछे। इस थ्योरी की डिवेलपमेंट में इन्होंने अहम किरदार अदा किया, कॉली ने, जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच सोशियोलॉजी में और सोशल साइकोलॉजी को, ये कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा कि जो सोशल साइकोलॉजी क्या पढ़ी थी हमने, बिहेवियर, उनकी नफ्सियात को स्टडी करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू उनकी साइकी के थ्रू कर रहे होते हैं। उससे जब उनकी सोसाइटी को स्टडी कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई डिवेलपमेंट हुई है तो उसके पीछे उसकी नफ्सियात जो लोगों की थी, जो उनकी रवायात थी, जो उनका रहन सहन था, किस चीज़ों का था, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चलते हैं तो उसका किस हद तक किरदार है। अच्छा जी, दिस सेल्फ को जो उन्होंने डिफाइन किया किसमें, आई और मी में। अब सेल्फ के डिवेलपमेंट में वो जो पॉइंट्स बता रहा है, वो प्रिपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। कौन सी? ये उसने सेल्फ की डिवेलपमेंट में जो हुई है उसकी स्टेजेस बताई है। पहली क्या है? प्रीपरेटरी। प्रीपरेटरी स्टेज। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जो चाइल्ड होता है उसके सीखने का जो एक मराहिल है, सबसे पहले जो उसको इनिशियली उसकी स्टेजेस होती हैं बच्चे की, वो कहाँ से होती हैं? सोशल रोल एक्सपेक्टेशंस, फैमिली में उसकी होती है, ठीक है। उसका जो बिहेवियर है, जो बिल्डअप हो रहा होता है, सोशल रोल एक्सपेक्टेशंस की, उससे किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस
फैमिली को, स्कूल में टीचर्स को, ठीक है। अब उन एक्सपेक्टेशंस को जो उसके साथ है, जब उसके लिए वो काम करता है, रोल प्ले करता है वैसा बनने के लिए, तो क्या होता है, प्ले स्टेज में आ जाता है। अब इसमें जो चीज़ें सीखता है वो लैंग्वेज के थ्रू सीखता है, अपने बिहेवियर को जो इमिटेट करता है, ठीक है, उनमें जो सीखता है, चीज़ें फॉर्मुलेट करता है, उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए उसको प्ले स्टेज कहते हैं। समझ रहे हैं? प्रीपरेटरी स्टेज में क्या है, उसको पता चला कि उसके साथ उसकी से क्या एक्सपेक्टेशंस है। जब उन एक्सपेक्टेशंस को वो मीट करता है, एक्सपेक्टेशंस का कैसे चलता है पता, कल हम जो कॉली को पढ़ा था किस तरह से था वो, अब एक चीज कोई परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, अब उसका फीडबैक उसको आता है, उसके थ्रू उसको पता चलता है कि उसकी जो कन्वर्सेशन है या उसका जो उसने मैसेज कन्वे किया किस हद तक किया, पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स उसका आया है। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो उसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस उनको थी उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो बंदा पूरा नहीं उतरा। ऐसे चलता है पता। अब एक बच्चा जो है उसको कैसे चलता है पता, उससे एक्सपेक्टेशन घर वालों को है कि ये वेल एजुकेटेड हो, पढ़ेगा, बड़ा बनेगा, अफसर बनेगा। स्कूल में उसकी एक्सपेक्टेशन है टीचर की कि ये लड़का पढ़ेगा, फर्स्ट आएगा, पोजीशन लेगा। सोसाइटी में उसकी उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि ये अच्छा सिटीजन बनेगा, लॉ अबाइडिंग होगा। अब ये सोसाइटी जो है इसको, ये जो सारा प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस है, सोशलाइजेशन। अब ये प्रोसेस से वो लर्न करता है। लर्न करने के बाद उसको चला पता कि उसकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बड़ी बड़ी है, उसने कोई, अब उस छोटी नन्ही सी जान है, छोटी बेचारी नन्ही सी जान, उससे इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, ये जुल्म है ना। अच्छा जी, तो उस एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए जो रोल प्ले करता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये अच्छा इंसान बनेगा, इसमें मोरालिटी, उसको जो डेवलपमेंट होती है उसकी पर्सनैलिटी में, उसके सेल्फ में, फिर वो जो स्टेज उसके साथ आती है वो रोल प्ले की होती है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज जो है वो क्या है, गेम स्टेज। गेम स्टेज क्या होती है, गेम पहले क्या होती है, देखो हम लोग लिडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं ना, अब वो गेम है। हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या है, गेम्स है सारी। अब गेम्स जो है, गेम्स को उनके रूल्स भी तो है? लिडो खेलते हैं तो उसमें रूल्स बनाते हैं ना, बेशक डेली रूल चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब बेसबॉल है उसमें भी गेम है, हॉकी है, क्रिकेट है, उसकी एक रूल्स है, प्रिंसिपल्स है। अब उस गेम प्ले, इसको गेम स्टेज को इसलिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो लर्न करता है जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स है। अब उसको पता है कि यार अब मैं थोड़ा गेम स्टेज पे आ गया हूँ, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स क्या करना है, गेम खेलनी है, लाइफ को गुजारना है। सीआर साहब आपके साथ वाला बंदा, कोई बोल रहा था, नहीं बोलो यार, ठीक है। गेम स्टेज क्या है, जहां पे वो रूल सीखता है, लर्न करता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग उसने अपना जो है अपने रोल को प्ले करना है। अच्छा जी, आइडियाज अबाउट सेल्फ डेवलप्स। अब इसमें वो बता रहे हैं कि सोशल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। सोशल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं आपकी इंटरेक्शन जब होती है लोगों के साथ, आप उससे जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो लर्न कर रहे होते हैं, वो आपके एक्सचेंज ऑफ सैम्पल्स, एक्सचेंज ऑफ वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, कम्युनिकेशन आपकी लैंग्वेज, उसके थ्रू आप लर्न करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको दूसरों की इंटेंशंस के बारे में पता चलता है, उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता चलता है पीछे से क्या है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अदर रिजल्ट्स इन सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस जो है उनमें दूसरों के रोल को हम समझते हैं कि हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस हुई है, दूसरों का किस हद तक रोल है, वालिदैन का किस हद तक रोल है,
बहन भाइयों का, टीचर का, दोस्तों का। सेल्फ अवेयरनेस जो आप पे आ रही है ना, वो आपको किन के थ्रू आ रही है? अच्छा जी, इसमें सोसाइटी जो है इसके बारे में क्या बता रहा है? वो जो माइंड और सेल्फ है उसको जो दूसरे लोग हैं उनके साथ वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि जो दूसरी सोसाइटी है वो आपके माइंड और आपकी सेल्फ में, क्योंकि जो थॉट्स आपकी बनती हैं, जो आपके कस्टम्स बनते हैं, उनमें एक अहम किरदार होता है। निशान पुत्र, तो इधर आ जा। अब सोसाइटी में जो गेम प्ले का गेम स्टेज चल रही है ना सोसाइटी में, अब उस गेम स्टेज में जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो खुद भी एक किरदार अदा कर रहा होता है, एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है सोसाइटी में, ठीक है, उसकी कंट्रीब्यूशन में क्या किरदार अदा कर रहा होता है। अब इस चीज़ को जो आगे जॉर्ज हर्बर्ट मेड है, इसने किसमें क्या दो इसमें कैटेगराइज किया, दो हिस्सों में कैटेगराइज किया इसमें। एक इसमें जनरलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट कौन से होते हैं? जो अहम है, मखसूस है, उनमें एक इनको डाल रहे हैं पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सिग्निफिकेंट अदर्स हैं। जनरलाइज्ड अदर्स कौन से हैं? जिनसे आप फर्दर पकाए एटीट्यूड्स है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एज ए होल, सोसाइटी से। सिग्निफिकेंट वो है जिनसे आपका डायरेक्ट रिलेशन है, आपकी फैमिली, आपके टीचर, ठीक है, दोस्त, ये जिनसे आपका डायरेक्ट जो आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जिनसे आप हट नहीं सकते, वो आपके लिए क्या किरदार अदा कर रही है, ठीक है। और जनरलाइज्ड उसमें क्या है अदर्स में कि आपकी एटीट्यूड्स, बिहेवियर सोसाइटी में जो जनरल एज ए होल जो होती है आपको वो बताती है, आपको सिखाती है कि वो क्या है। ये दोनों चीज़ें आपकी सेल्फ डिवेलपमेंट में अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, इसकी जो मेजर पब्लिकेशंस है वो भी लिखी हुई है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मेड का क्या है, आई और मी का जो कॉन्सेप्ट इसने दिया था वो क्या था? आई का ये है कि आई एक्टिव होता है, मी एक्टिव नहीं होता। आई जो चाहता है कर गुजरता है। आई की जो स्टेज है, जो मी की स्टेज है, वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस काम करती है। जो उसने सीखा, उसके अंदर डिवेल्प हुई, वो फिर मी बन जाती है। आई और मी, आई एंड मी। आई क्या होता है? एक्टिव होता है, परफॉर्म करता है, वो कर गुजरता है, ठीक है। अब मी जो होता है, फिर वो जो सारा सोसाइटी ने इसको सिखाया इंटरेक्शन के थ्रू, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के थ्रू, अब उसमें जो डेवलपमेंट हुई वो मी की स्टेज में आ जाता है, ठीक है। फिर वो जो रोल प्ले करता है वो उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू, उन नॉर्म्स के थ्रू, उन ट्रेडिशंस के थ्रू रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो मी की स्टेज में होता है।